दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप के पास एक है लगे यानी सौतेले बच्चे, दूसरे है सगे यानी मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं, एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता। तो संगम युग में हमें दो पिता मिलते हैं, एक जो आत्माओं का पिता है, परम पिता, रूहानी पिता, और दूसरा है जिस्मानी। इस शरीर सहित हमें दत्तक लिया है शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, और इसलिए ब्रह्मा हमारा पिता है, उसको हम दादा कहते हैं, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बाप दादा। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सिजरे का हेड। सर्व मनुष्यात्म्यांचा पिता परमात्मा आणि जी मनुष्य शरीराची जी रचना आहे, मनुष्य शरीर आहे, त्या मनुष्य शरीरधाऱ्यामध्ये सगळ्यात मुख्य है ब्रह्मा बाबा। उनके तुम आकर बच्चे बने हो, उनमें भी कोई तो पक्के सगे है, कोई फिर लगे भी है। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी है, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भल यहाँ रहते भी है, बहुत अच्छे हैं, सेवा भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हर एक को अपने से बात करनी है, बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए हैं। फिर बाबा म्हणता है, अभी तुम बच्चे किसके बने हो, किसकी संतान हो, पहचानो। ब्रह्मा जो मनुष्य सृष्टि का मुख्य है उसके बच्चे, और जो सभी आत्माओं का बाप है उसके बच्चे बने हो। तो अपना ये जो बचपन का जीवन है ये भुलाना नहीं है, अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। बच्चे हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, और बच्चे समझकर हमें बाबा के कार्य को आगे बढ़ाना है। हमें इस धरती पर स्वर्ग लाना है, हमें इस नरकमयी दुनिया को बदलना है। धरती पर स्वर्ग लाने के लिए बाबा का मददगार बनना है। बाबा स्वर्ग बनाने के लिए आया है, लेकिन वो हमारी मदद चाहता है, क्योंकि हमारा भाग्य बनाना है उसे। जितनी हम मदद करेंगे
उतना हमारा भाग्य बनेगा। और इसलिए बाबा हमारी मदद चाहता है। नहीं तो बाबा के लिए तो मुश्किल नहीं है। बाबा तो छू मंतर करके 1 सेकंद में इस दुनिया को पलट सकता है। पण मग ते सगळे कर्माचे सिद्धांत सगळे मग त्याला अर्थ राहणार नाही आणि मग अन्याय होईल बऱ्याच जणांवरती। इथं बाबांनी ही जी सिस्टीम ठेवलेली आहे त्यानुसार जे बाबांची मदत करतील, सेवेमध्ये राहतील, बाबांच्या म्हणण्यावरती चालतील, धारणा करतील आपल्यामध्ये, त्यांना स्वर्ग नशिबामध्ये राहणार आहे। आणि जे नाही जे येणारच नाही बाबांकडे किंवा आल्यानंतरही बाबांच्या श्रीमतवर नाही चालणार तर त्यांचं तेवढं नशीब नहीं राहणार है। तो ये सिस्टम है, इसी पर ये जो ईश्वर ने सिस्टम बनाई है इसमें किसी पर भी अन्याय नहीं है। ये न्यायकारी सिस्टम है, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम में बाबा म्हणता है फिर मैं जिनको बच्चा बनाता हूं, जो मेरे बच्चे बनते हैं त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे बच्चे, एक आहे सख्खे आणि एक आहे सावत्र। बच्चे तो है, दुनिया वाले सब बच्चे हैं, लेकिन वो बाबा के नहीं बनते, हम डायरेक्ट बच्चे बने हैं बाबा के। मग आपण जे डायरेक्ट बनलेलो आहे त्याच्यामध्ये 2 भाग आहे, एक सख्खे आणि एक सावत्र। तो जो सगे बच्चे हैं बाबा म्हणता है श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर चलेंगे, अपना तन मन धन बाबा का है ऐसा समझकर चलेंगे। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। तन मन धन बाबा को अर्पण करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। और जो लगे बच्चे हैं, जे सावत्र बच्चे, बाबा म्हणताय त्यांचं उलट लक्षणं राहतील, याच्या उलट लक्षणं राहतील। बाबा के मत पर नहीं चलेंगे, अपनी मत चलाएंगे, सब कुछ बाबा को अर्पण नहीं करेंगे, पूरी रीति से बलिहार नहीं जाएंगे। और जो सगे हैं उनको ज्यादा वर्षा मिलने वाला है, जो लगे हैं उनको बहुत कम मिलेगा। तो हमें ये चेक करना है कि अभी हम भक्ति से आगे निकल कर आए हैं और हमें बाबा से ज्यादा लेना है। हमारा पिता है, ज्यादा से ज्यादा वर्षा प्राप्त करना है, तो उसका सगा बच्चा बनकर हमें रहना है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है, इसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तर बाबा खूप मोठी गोष्ट सांगताय। बाबा म्हणताय कि बाबा ने हमें 84 का चक्र समझाया, उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। म्हणजे मुख्य करणारे कौन? बाबा म्हणतायत तुम्हें करना है, मैं मदद करने के लिए आया हूं। करने वाले कौन है? आपल्या बुद्धीमध्ये काय है कि बाबा का कार्य है और हमें उसमें मदद देना है। बाबा आज काय सांगताय कि तुम्हें तुम्हारा कार्य है, मदद मेरी है। तर हे पुढे होऊन आपल्याला हे कार्य हातामध्ये घ्यायचं। ऐसा नहीं कि जब बाबा संकल्प देगा तब मैं कुछ करूंगा। त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात प्रोएक्टिव्ह। पहिलेच आपण तयारीमध्ये राहायचंय, आपण पुढे होऊन काम करायचंय, पुढे होऊन काम करायचंय। मदद बाबांची है। स्वर्ग धरा पर लाना ये हमारा कर्तव्य है। हम संगमयुगी आत्माओं का कर्तव्य है जो देवताएं थे सतयुग में, और द्वापर में हमारी ही गलती से ये दुनिया रावण के हाथ में चली गई। गलती हमारी है, हमने इस दुनिया को रावण के हाथ में जाने दिया, नरक बनने दिया। बाबा ने तो हमें संपूर्ण बनाया था, संपूर्णता हमारे अंदर भर दी थी, पवित्र बनाया था, श्रेष्ठ बनाया था, शुद्ध बनाया था, सब सारी समझानी दे दी थी संगम युग में। लेकिन द्वापर में हम आत्माएं ही, जो बाबा के बच्चे थे संगम युग में, पहली बार हम ही विकार में गए। पहली बार हमने ही रावण को एंट्री करने का चांस दिया। और इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलती हमने की है उसको सुधारना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आणि त्या अर्थाने बाबा म्हणता है ये तुम्हारा काम है, तुमने नरक बनाए, तुम ही स्वर्ग बनाओ, मदद के लिए मैं हूं। तर याच्यामध्ये आपली जिम्मेदारी खूप जास्त वाढून जाते आणि आपल्याला जे शक्य होईल ते कर्तव्य करायचं, ती सेवा करायची, आता पुढे होऊन करायची। कोणी सांगेल, बाबांकडून प्रेरणा येईल याची वाट नाही बघायची।
हमें जो सामने दिखाई दे रहा है वो सेवा करनी, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, समय श्वास संकल्प, ये 9 आधार है हमारी सेवा के। और जब जिस समय जिस प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं, हमें आगे होकर वो सेवा करनी है। आणि या महावाक्याचा अर्थ तोच आहे कि उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे, हम बना रहे हैं, हमको बनाना है। हमने नरक बनाया, हम ही स्वर्ग बनाएंगे इसको, और उसके लिए सर्वशक्तिवान हमारा मददगार है, हमारा साथी है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। वह पंडे लोग अमरनाथ पर, कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम भी के तो एकदम सभी से दूर परमधाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड हैं, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो, तो सदैव यह याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। तर बाबा म्हणताय ते जे पंडे असतात, यात्रा करवणारे असतात, ते तर बाबा म्हणताय इथल्या तीर्थयात्रेवरती घेऊन जाणार जिथं मी नाहीये, जिथं मी नाहीये ते फक्त श्रद्धेने स्थान बनवलेलं आहे, जिथं मी नाहीये तिथं ते घेऊन जातात या दुनियेमधले पंडे। तुम रूहानी पंडे हो, तुम सबको परमधाम का रास्ता बताते हो, और परमधाम से फिर सतयुग में कैसे आना है ये रास्ता तुम बताते हो। तुम ये कभी नहीं भूलो कि तुम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हो, दैवी दुनिया बना रहे हो, स्वर्ग बना रहे हो, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और फिर हमारे द्वारा विकार के कोई वाइब्रेशन अब वातावरण में नहीं फैलने चाहिए। अब हमें सर्व गुणों के वाइब्रेशन वातावरण में फैलाने हैं, सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाने हैं, शुभ वाइब्रेशन फैलाने हैं, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने हैं। अब हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये हमें करना है, हमारा काम है। भगवान तो मददगार है, काम हमारा है। खूप मोठं परिवर्तन होऊन जाईल जर हा विचार आपण मनामध्ये पक्का केला, तर आपलं जो काही पुरुषार्थ चाललेला आहे त्याच्या कितीतरी पटीने तो पुरुषार्थ वाढून जाईल। कि बाबा कराएगा, ड्रामा कराएगा, यामुळे आपण थोडंसं ढिल्ल होऊन जातो। पण बाबा म्हणते तुम्हारा काम है, मदद के लिए मैं बैठा हूं। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अभी इस दुनिया से आसुरियत को खत्म करना है, तो हमारे अंदर से भी कोई आसुरियत अब नहीं निकलनी चाहिए। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। दैवी था, सभी देवताएं थे, सभी इंसान वहां के देवताएं थे, सभी पावन थे, पावन राजाओं का राज्य था। हम सब बाबा के बच्चे वहां राजा बच्चे हैं, हम कोई वहां पर गुलाम नहीं, हर एक का पार्ट अलग अलग है, लेकिन गुलामी की अवस्था वहां पर नहीं है। म्हणून तो स्थिति संपूर्ण दुनिया बाबा म्हणता है राजस्थान है, राजाओं का रहने का स्थान है। फिर पहले ये देवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना त्रेता युग। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। मग द्वापर युगामध्ये मायेची प्रवेशता। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है, बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। छोटे छोटे गोष्टी आहे, पण आपल्या पुरुषार्थाची स्पीड वाढवणाऱ्या गोष्टी आहे कि अभी विनाश का समय आ गया है और अभी फिर से बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। तो हमें इस राजयोगी बनकर रहना है और इस विनाश के समय में अपनी सेवा करनी, अपना कल्याण करना और भारत की भी सेवा करनी है। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। हम सच्ची गीता सुन रहे हैं, बाबा इस गीता के द्वारा, मुरली के द्वारा स्थापना कर देता है, और फिर बाबा म्हणते भक्ति में वो लोग अपनी गीता बनाएंगे जी द्वापर मध्ये लिहिली जाईल 2500 वर्षाच्या गॅप नंतर। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए, सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। बाबा म्हणते भक्ती करता काहीतरी तर पाहिजे, म्हणून ती गीता बनवली गेली।
ऐसे नहीं, भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। बाबा म्हणता है उस गीता से राजाई भी स्थापन नहीं होती है, नर से नारायण भी नहीं बनते। किती ऐकत आले भगवद्गीता, किती वेळा ऐकलं असेल भागवत, पण बाबा म्हणते ये दोनों बातें उससे नहीं होती है। और हम देखते हैं प्रैक्टिकल, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मेन परिवर्तन तो क्या है, राजाई स्थापन नहीं होत, आणि दूसरा मनुष्य नर से नारायण भी नहीं बनता है, नहीं होता है उतना परिवर्तन। ये परिवर्तन करने की ताकत सिर्फ बाबा की सच्ची गीता में है, मुरली में है। मुरली में बाबा जो समझाने देता है, जो ज्ञान देता है, उस आधार से हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, हम नारायण जैसे बन जाते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। बाहुबल वापरलं, शक्ती वापरली, बॉम्बची ताकद वापरली, शस्त्रास्त्रांची ताकद वापरली, एखाद्या एरियावरती राज्य स्थापन होईल, दुसऱ्या एरियावरती होईल, तिसऱ्यावरती होईल, संपूर्ण जगावरती जरी झालं तर कोणी कुठून तरी हल्ला करेल आणि ते राज्य पुन्हा ताब्यामध्ये घेऊन टाकेल। तो बाहुबल से सारे विश्व पर राजाई नहीं होती है, लेकिन जो योग बल से हमें राजाई बाबा दिलाने वाला है, और किसी का कोई राज होगा ही नहीं 2500 साल तक। बाबा के बच्चों का ही राज है 2500 साल, संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण विश्व पर, सगळ्या जमिनीवरती, पृथ्वीवरती सगळ्या, आणि जे जिथं पाण्यावरती, आकाशावरती कोणीही आपला कब्जा सांगणार नाही, कोणी आपला माझा एरिया हा माझा एरिया असा तिथं विषय नहीं है। बाबा के बच्चों का सारी दुनिया पर राज है, लेकिन वो कैसे प्राप्त करते हैं, हम लड़कर नहीं, हम योग लगाते, योग की ताकत प्राप्त करते हैं, और उस आधार से हम राजा बन जाए। वो क्वालिटी हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे। तिसऱ्यांदा बाबा पक्का करून घेतोय, हम बना रहे हैं भारत को दैवी राजस्थान, हम बना रहे, हमें बनाना है। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। बाबा म्हणते तुम्ही सेवा करताय तर ते दिसून येईल। तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है, फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदत कर सकते हैं। काही बाबांचे बच्चे तेवढे धारणेमध्ये नाही चालू शकत, तितकी ताकद नहीं है, तितके हिशोब है काही, तो कोई किसी भी तरीके से मदद करता है, उस अनुसार उसे उसका नए जन्म में पार्ट प्राप्त होंगे, तो बाकी मदद कर सकते। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो। अगर कोई धन की मदद करता है, उससे नहीं हो रहा है, धारणा में नहीं चल रहा है, बाबा को पहचान लिया है लेकिन धारणा नहीं हो रही है, ताकत नहीं है, धन की मदद करता है, तो वो भले राजा नहीं बनेगा, राजघराने में नहीं आएगा, लेकिन साहूकार बन सकता है। कुछ जन्म कट हो जाएंगे लेकिन साहूकार बन सकता है। तो कोणी जो कोणी ज्या पद्धतीने इथं सेवा करेल त्याला तो राजा नहीं बनू शकत। जर राजा बनायचंय तर सगळ्या प्रकारची सेवा करावी लागेल। तो हर एक का जो जैसे सेवा करेगा वैसा उसे प्राप्ति होगी नए जीवन में। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। बाबा कोई दूर थोड़ी है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। बाबा मतलब मैं दूर नहीं गया हूं, यहां पर ही हूं, तुम्हारे सामने ही हूं, तुम मुझे बुलाओ, मुझसे बात करो, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, कोई तकलीफ है, कोई विकार है तुम्हारे अंदर, कोई गड़बड़ है, तुमसे नहीं दूर हो रहा है, तुम गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हो, तो मुझे बताओ। बाबा म्हणतात नहीं तो बीमारी बढ़ती जाएगी, मुझे बताओ। बाबांना समोर बघून आपण बाबांना एक तर लिहायचंय, नाही तर आपलं मन मोकळं करायचंय बाबांच्या समोर। बाबा ऐसे ऐसे है, आणि खूप प्रेमाने, आपण दबाव घेऊन नाही, प्रेशर मध्ये येऊन नाही बाबांना सांगायचं की बाबा मुझसे ये हो रहा है, मुझसे ये गलती हो रही है। प्रेशर मध्ये नाही, दबावामध्ये नाही, उदास निराश स्थितीमध्ये नाही, खूप स्थिर स्वतःला साक्षी होऊन बघायचंय की ये मेरे द्वारा ये हो रहा है, बिलकुल स्थिर। जसं आपण एखाद्या दुसऱ्याचं पार्ट वर्णन करतो तसं आपला पार्ट पण बाबांच्या समोर आपण ठेवू शकतो।
पण उदास निराशेची अवस्था असेल तर बाबांपर्यंत ते पोहोचणारच नाही. जब हम आत्मा समझकर बैठेंगे, बहुत स्थिर होकर बैठेंगे, बहुत आनंद में बाबा से बात करेंगे तो बाबा तक हमारी बात पहुंचेगी. बाबा एक तो यहां आकर सुन लेगा या वहां पर उसे हमारी भावनाएं पहुंच जाएगी. लेकिन बाबा म्हणता है मुझसे बात करो, मुझे बताओ. ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए. वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलेवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए. बाबा म्हणते मला तुम्ही सोडूच नका, माझ्या सोबतच राहा, मी तुमचं कल्याण करण्यासाठी आलेलो आहे. तो ऐसे बाबा को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसके साथ में बैठ जाना चाहिए. बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे. तो ऐसा निरंतर तो हम बैठ नहीं सकते हैं. तो बाबा म्हणता है परंतु बाबा कहेंगे यहां बैठ नहीं जाना है. मन बुद्धीने आपण बाबांना सोबत ठेवू शकतो, पण बाकी सेवा तर आपल्याला करायचीच आहे. लौकिक पण करायची आणि अलौकिक पण. गंगा नदी बनो, जाओ सेवा पर. बाबा म्हणताय गंगेसारखी, गंगा जशी नदी जशी वाहते तसं तुमच्यातून पण ज्ञानाचं पाणी सगळ्यांना मिळालं पाहिजे. सगळीकडे जा आणि ज्ञान पोहोचवा, वाइब्रेशन द्या. बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूं कुछ भी नहीं समझा है. बाबा म्हणता है किसी बच्चे का लेटर आता है, दुसऱ्या तिथं जेव्हा ब्रह्माबाबांना पत्र लिहिले जायचे त्याच्यामध्ये सांगायचे की याची मी सेवा केली, असं याचा खूप निश्चय पक्का आहे. तर बाबांचं उत्तर काय यायचं, निश्चय बुद्धि अगर है तो फिर अगर तुम कहते हो कि निश्चय बुद्धि है तो मेरा उत्तर क्या है, मैं लिखता हूं कुछ भी नहीं समझा है. तो निश्चय बुद्धी आहे तुम्ही सांगताय, पण तो त्याला काहीच कळालेलं नाहीये. बाबांचं उत्तर का बरं, अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बिगर रह न सके. बाबा म्हणते अगर उसे निश्चय है तो मुझसे मिलने आएगा, एकदा तो भेटेल कमीत कमी. बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती है, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार. बाबा बाकी मग ज्यांना बंधन आहे त्या तर बाबा म्हणतात ते तडपतात घरामध्ये, बाबांना भेटणं होत नाही, बाबा मिलन को नहीं जा सकते क्योंकि उतनी परिस्थिति वैसी है घर में. तो वो तड़पती है. बाबा म्हणते फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का. निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने आए हैं तो फिर आकर बाबा से मिले. ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है. तर बाबा म्हणता है यहाँ मिलने तो आना है, लेकिन बाबा से मिलने आते हो, यहाँ बैठ नहीं जाना है, फिर सेवा करनी है, सबको समझाना है, सबको रास्ता बताना है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है. कोई राजा बनेंगे और प्रजा भी ढेर सारी चाहिए, म्हणून सगळ्यांपर्यंत हे ज्ञान गेलं पाहिजे. तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है. बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है. निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद न आए. बाबा म्हणते हैं निरंतर याद करना है, याद का अभ्यास बढ़ाना है, बाकी बातों को छोड़ते चलना है, खत्म कर देना है तुरंत. नहीं तो बाबा म्हणते ये सारी कीचड़ पट्टी, इसने किया उसने वो किया, वो ये ऐसा है वो वैसा है, ये सारी कीचड़ पट्टी बाबा म्हणते अंतमध्ये तेच आठवेल. मग तुम्हाला अंतमध्ये तेच आठवेल आणि मग खूप त्रास होईल, बाबांची आठवण नाही येणार. एक व्हिडिओ आलेला आहे ज्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवलं की एक मनुष्याचं ब्रेन स्कॅनिंग होत होतं, मेंदूचं स्कॅनिंग होत होतं, जसं सिटी स्कॅन असतो शरीरासाठी, मेंदूचं स्कॅनिंग होत होतं. आणि त्यावेळेलाच त्या आत्म्याने शरीर सोडलं, हार्ट अटॅक आला आणि त्यांनी शरीर सोडलं. तर ते त्यावेळेचे जे विचार होते ते सगळे कॅच केले गेले आणि त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की ती जी फ्रिक्वेन्सी होती ती त्याच्यामध्ये जे त्या मशीनमध्ये जे आलं त्याच्यामध्ये जे दाखवलं गेलं की त्याचे विचार थोडे मीडियम लेव्हलचे चालले. आणि मीडियम लेव्हलचे जी किरण असतात त्यावेळेला जसं काही सगळं इतिहास चाललेला आहे त्याच्या मनावर. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला त्याच्यावरून की आत्मा शरीर सोडताना ते सगळं चित्र त्याच्या समोर येतं, लहानपणापासून
तर शेवटपर्यंत काय काय झालेलं आहे ते सगळं त्याच्यामध्ये त्या जे ब्रेन स्कॅनिंग मध्ये आलं त्यानुसार त्यांनी असं लक्षात आलं की हे सगळं जे काही चाललेलं आहे, जे काही जीवनामध्ये झालेलं आहे, ते सगळं चित्र ज्यावेळेला आत्मा शरीर सोडते त्याच्या समोर ते थोड्या काळासाठी ते सगळं येतं. तर आपण जर त्या किचडपट्टीमध्येच राहिलेलो आहे, इसका उसका ये वो इन बातों में अगर रहे हैं, तो अंत समय में जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तब वो सारी बातें हमारे सामने आएगी और बाबा याद नहीं आएगा. और फिर अंत मते सो गती नाही. एकच व्हिडिओ आलेला आहे आतापर्यंत, एकच म्हणजे त्यावेळेला नेमकं त्याचं स्कॅनिंग चालू होतं आणि नेमकंच त्याने शरीर सोडलं. तर असं दुसरं कुठले उदाहरण नाहीये, एक उदाहरण आहे. त्याच्यावरून त्यांनी तसा निष्कर्ष काढलेला आहे की ज्या प्रकारची किरण त्यावेळेला ते फ्रिक्वेन्सी ज्या प्रकारची दाखवली गेली त्याच्यावरून त्यांना असं एक लक्षात आलं की हे सगळं चित्र त्याच्यासमोर येत असेल. त्यांनी त्याच्यावरून ते वेगवेगळे प्रकार असतात त्याच्यामध्ये, त्यांचा निष्कर्ष सायन्सच्या हिशोबाने बरोबर आहे की ते सगळं चित्र त्याच्यासमोर आलेलं असेल जीवनामध्ये काय काय झालेलं आहे. तर आत्मा शरीर सोडताना जर जीवनामध्ये आपले काय काय झालेलं ते जर येणार असेल, ते जे 2-3 मिनिटं आहे त्याच्यामध्ये ते सगळं जर येणार असेल तर मग आपण त्याचा खूप विचार करायला पाहिजे. कारण बाबांनी सांगितलेले अंत मते सो गति, और उस समय अगर वो सारी कीचड़पट्टी हमारे सामने आएगी, वो सारे विचार हमारे सामने आएंगे, तो बाबा काय याद आएगा फिर हमें. कारण ते मग ते सगळं, कारण ते जे व्यर्थ असतं ते व्यर्थ एकानंतर एक ऑटोमॅटिक येत जातं. आपण बघतो की आपल्याला स्वमानमध्ये राहायचंय, आपल्याला चांगलं चिंतन करायचंय, तर पटापट विचार नाही सुचत. चेकिंग करायची आपण, नहीं सुचत पटापट, अभी क्या सोचना है, अभी क्या सोचना है, नहीं होता है उतना. पण जर एकदा आपण व्यर्थ मध्ये जायला लागलो तर ऑटोमॅटिक सगळे विचार यायला लागतात. आणि ते सगळं व्यर्थ जीवनभरामध्ये जे काही केलेलं आहे, बऱ्याचशा व्यर्थच्या गोष्टीमध्ये आपण जर गेलेलो असू तर ते सगळं येईल समोर. आणि मग बाबांना तर ऑटोमॅटिक विसरून जाऊ आपण. बाबा त्याला म्हणतात खिसक जाऊगा मैं, तो पाऱ्यासारखं सटकून जाईल मी. तो ऐसा हमें नहीं होने देना है. तो निरंतर बाबा की याद करनी है, चाहे कुछ भी सामने आ जाए, कोई कुछ भी करे, हमें बस एक ही मंत्र बुद्धि में लाना है, बाबा को अर्पण. जो हुआ, जो आया सामने, जो जिसने किया, बस बाबा. एक शब्द आणायचा आहे आणि जसं बाबांकडे आपण ती गोष्ट फेकून दिली आणि बाबांनी ती कॅच केली, बाबा बघून गेला, तर बस इतना अगर हम कर ले तो वो कीचड़पट्टी हमारे सामने आएगी नहीं. हमें ये भी आभास हो जाएगा कि हमें अब शरीर छोड़ना है, तो उस समय पूरी रीति से हम बाबा की याद में रह सकते. ते सायन्सचे साधन वेगळे, सायन्सचा शोध वेगळा, पण आपल्याला माहिती आहे की आपण काय करू शकतो. बाबांनी ही टेक्निक आपल्याला शिकवलेली आहे. त्यावेळेला पण, कारण आपल्याला आता प्रॅक्टिस असेल तर त्यावेळेला ज्यावेळेला आपण शरीर सोडू त्यावेळेलाही हे आपल्याला ऑटोमॅटिक येईल बाबा. और वो सारी कीचड़पट्टी हम बाबा को सौंप देंगे. उस समय भी अगर आने वाला भी होगा कुछ, बाबा को सौंपने की वो प्रैक्टिस हमारी अगर अभी होगी तो तब हम बाबा को सौंप सकेंगे, उस स्थिति में भी, अंतिम समय में भी. और उस समय हमें अगर बाबा याद आ जाता है कि ये मुझे बाबा को दे देना, ये व्यर्थ चल रहा है, ये बाबा को दे देना है, तो ऑटोमेटिक बाबा की किरणों के साथ हम बहुत आराम से शरीर छोड़ेंगे. इसलिए बाबा कह रहे किचड़पट्टी याद नाही आनी चाहिए. बाबांकडे सगळ्या प्रकारचं विज्ञान आहे, सगळं काही बाबा आपल्याला शिकवतो आणि हे सायन्सवाले आता शोध लावत आहे. बाबा ने ये सब कुछ बताया है. वो कीचड़पट्टी नहीं याद आनी चाहिए लास्ट समय में. बाप को कभी भूलना नहीं है. छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं. बाबा म्हणता है बच्चा है तब तक बाबा बाबा, पापा पापा, डैडी डैडी करता रहेगा, लेकिन बाद में फिर उसे याद आएगा इससे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या धन की प्राप्ति होने वाली, कितना वर्षा मिलने वाला है. तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी बच्चा बनकर ही रहो, बड़े मत बनो, मेरा बच्चा बनकर ही रहो. तो तुमको भी धन मिलता है, बाबा तो धन भी देते हैं हमें, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए. पूरा फिलॅन्थ्रोपिस्ट बनना है. बाबा म्हणते मी सगळं काही देतो तुम्हाला, तुम्ही स्वतः धारण करा आणि दुसऱ्यांना पण त्याचं दान द्या. मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूं, वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई. बाबा म्हणते मी आता डायरेक्ट आलेलो आहे. ती भक्तीमधली गीता तुम्ही ऐकत आले जन्म जन्मांतर, आता मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतोय. यहां तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए शिक्षा दे रहा हूं.
वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कई तो सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती देते हैं, उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं. अजून तीच गोष्ट चौथींदा वेगळ्या कारणाने बाबांनी सांगितली. बाबा म्हणताय जे इथले समाजसेवक आहे, समाजसेवा करणारे संस्था आहे किंवा समाजसेवक आहे, तुम्हाला प्रश्न विचारतात की तुम्ही काय सेवा करताय भारताची, तुमचं हे चाललेलं आहे, तुम्ही सेवा काय करताय भारताची. तर बाबा म्हणताय त्यांना उत्तर द्या, हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं. तो जो पुराना भारत है उसको हम फिर से ला रहे हैं. हम भारत को सच्चे अर्थों में स्वर्णिम भारत बनाने वाले हैं. बाबा म्हणतात त्यांना स्पष्टपणे सांगा कि हम ये सेवा कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा गुप्त है, बाद में प्रत्यक्ष होगा, सबको समझ में आ जाएगा. ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता. तुम जितनी सेवा करेंगे उतनी बुद्धी रिफाइन होती जाएगी. तर आपल्याला सेवा वेगवेगळ्या प्रकारची करायची आणि त्यामध्ये पण ज्ञानधनाची सेवा, ज्ञान जे आपल्याला प्राप्त होते ते आपण दुसऱ्याला देत चालायचं. तर त्यामुळे काय होईल, बुद्धी रिफाइन होत जाईल, बुद्धी अजून चांगली बनत जाईल आपली. आपण समजा कोणाला एखादं ज्ञानाचं पॉइंट सांगतोय, ज्ञान सांगतोय, त्याचे जर प्रश्न आले तर आपली बुद्धी चालते, त्याच्यानुसार बुद्धी चालते आपली. त्याने प्रश्नच नाही विचारले, सरळ कोणी ऐकतं तर तेवढी बुद्धी नाही चालणार. पण त्याचे प्रश्न आले तर आपली बुद्धी चालते, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर नाही देता आलं तर आपलं मंथन चालतं की याचं आपण काय उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. म्हणून सेवा खूप आवश्यक आहे. सेवा करत चालायची, आपली बुद्धी अजून दिव्य होत जाईल, रिफाइन होत जाईल, शुद्धीकरण होत जाईल तिचं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है. तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है. कोई भी डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी कार्य नहीं करना है. निरंतर याद के अभ्यास में रहना है. अभी विनाशकारी कार्य नहीं करना है, हमें अभी स्थापना वाला कार्य करना है. विनाशकारी कार्य कोई भी विकार के वश होकर कुछ भावना रखना, कुछ विचार रखना, कुछ बोलना, कुछ कर्म में लाना, विकारों के वश होकर, वो है विनाशकारी कार्य. और जो स्थापना वाला कार्य है, सातों गुणों सहित उस भावना में रहना, वैसे विचार रखना, वैसे बोलना और वैसे करना, वो है. और वो हम कब कर पाएंगे स्थापना वाला कार्य, जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, बाबा का बच्चा बनकर रहेंगे. वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव. नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो. किसी भी झमेले में नहीं जाओ. झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते. इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो. बाबा म्हणतात तुम्हाला जर नंबर 1 घ्यायचा आहे या ज्ञान मार्गामध्ये, तुम्ही या शाळेमध्ये, बाबांच्या शाळेमध्ये नंबर 1 घ्यायचा आहे, तर एक रस आणि निरंतर खुशी, सदा खुश राहायचंय, कधी आपली स्थिती बिघडून घ्यायची नाही, अचल अडोल राहायचंय आणि आनंदामध्ये राहायचंय. किसी भी झमेले में नहीं जाओ. बहुत सारे झमेले हैं, माया के वाइब्रेशन है, बहुत सारे झमेले हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है, हमें न्यारा और प्यारा रहना है. तो उससे क्या होता है, बाबा म्हणता है मैंने तुम्हें खुशी का झूला दिया है. संगम युग में झोक्यामध्ये जे झोके खेळतात त्यांना अनुभव आहे की त्याच्यामध्ये बसल्यानंतर एक वेगळ्याच आनंदाची अनुभूती होते, खुशी मिळते आणि आनंदाची अनुभूती होते. बाबांनी आता खुशीचा झोका आपल्याला दिलेला आहे,
पण आपण जर कोणत्या झमेलामध्ये गेलो, कोणत्या प्रॉब्लेम मध्ये अटकलो, थांबलो, तर ते झोक्याचा आनंद नाही घेता येणार. म्हणून बाबा म्हणते अभी सदा खुशी के झूले में झूलते रहो. थोडासा आपण तो झोका जो आहे, झोका थोडासा आपण स्लो केला, थांबवला, तर पुन्हा झोका घ्यायला थोडा वेळ लागतो, त्या पुन्हा ती स्पीड घ्यायला. तर तसं बाबा म्हणताय तुम्ही प्रॉब्लेम मध्ये जर अटकले तर हा खुशीचा झुला पुन्हा ती स्पीड पकडायला अजून तुम्हाला वेळ लागेल, मधला वेळ वाया जाईल. बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी, अखूट और बेहद का खजाना मिलता है. बाबा से जो संगम युग में हमें खजाना मिलता है अविनाशी है, क्योंकि हमारे साथ में जाने वाला है. यहाँ का खजाना यहाँ ही विनाश हो जाएगा, लेकिन बाबा जो खजाना देते हैं वो अविनाशी, हमारे साथ में चलने वाला है, अखूट है, अनलिमिटेड है, संपनारा नहीं है, हमारे साथ में आएगा, जन्म जन्मांतर हमें काम में आएगा. और बेहद का खजाना मिलता है, त्याची गिनती नहीं करू शकत. इतना खजाना बाबा हमें दे देता है और वो गुप्त रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में हमारे साथ में जाएगा और वहां जाने के बाद वो एक्टिव होने वाला है. तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो. तो खजाना आहे, तो खजाना जमा करतोय, तर आपण बिलकुल अचल अडोल स्थितीमध्ये राहायचं, एक रस स्थितीमध्ये राहायचं. आपल्या मनाची स्थिती खूप चांगली ठेवायची, मन की अवस्था को सदा शांत रखना है, शीतल रखना है और प्राप्ति का अनुभव करना है. बाबा मुझे सब कुछ दे रहा है. संगम युग की विशेषता है अनुभव. इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ. अनुभव करत चालायचंय, प्राप्ती होतीये, त्याच्या अनुभवामध्ये राहायचंय. जितकं आपण बाबांशी कनेक्शन ठेवू तितकं आपले अनुभव वाढत जाईल, अनुभव संपन्न आपण बनत जाऊ. आणि मग हे जे अनुभव आपण आता घेतलेले ते विनाश काळामध्ये खूप कामात येतील. स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिती में सदा स्थित रहो. जर मनसाद्वारे महादानी बनायचे, सगळ्यांना द्यायचंय, बाबांकडून प्राप्त होणार सगळं द्यायचंय, सुख शांती प्रेमानंद, तर बाबा म्हणताय रूहानी स्थिती में सदा स्थित रहो. जितकं आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहू, दुसऱ्यांना आत्मा बघू, तर ते सारे खजाने जे बाबांकडून आपल्याला मिळत आहे त्याचं सगळ्यांना ऑटोमॅटिक दान होत राहील. अव्यक्त इशारे. एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है. एकाग्रता से ही सिद्धियां प्राप्त होती है. स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो. एकाग्रतेचं महत्व बाबा सांगताय. एकाग्रता म्हणजे मन बुद्धी एकाच ठिकाणी. मन विचार करते आणि बुद्धी त्याचं चित्र बनवती है, बुद्धी बघती है, ही है एकाग्रता. तो मन बाबा के बारे में सोच रहा है और बुद्धी बाबा को देख रही है, ही आहे एकाग्रता. आणि ह्या एकाग्रतेद्वारे अनेक प्रकारच्या सिद्धी आपल्याला प्राप्त होऊ शकतात. स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो. स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो. दवाइयां अपनी जगह पर है, लेकिन दवाइयों के साथ हम योग का प्रयोग भी कर सकते हैं हमारी बीमारी में. तर जितकं मन बाबांवरती स्थिर राहील, जितकं मन बाबांविषयी विचार करत राहील आणि बाबांना बघत राहील बुद्धीच्या द्वारे, तितकं मग आपल्यामध्ये ती बाबांची किरणं येतील आणि बाबांची किरणं औषधाचं काम करतील. जसं कॅन्सर झालेलं आहे तर केमोथेरपी दिली जाते, लेसर किरणं त्याच्यावरती सोडले जातात त्याला ते नष्ट करण्यासाठी, तो प्रभाव काढण्यासाठी. तर ते इथली जी किरणं आहे, जे मनुष्याने बनवलेली आहे, ती किरणं इतकी कमाल करू शकतात, तर ईश्वराची किरणं काय नहीं करू शकत. तो भगवान की किरणें हमें सिर्फ अपने ऊपर लेते आनी चाहिए. उसके द्वारा भी हम अपने आप को स्थिर रख सकते हैं, बीमारी में थोड़ी मदद ले सकते हैं, मिल सकती. दवाइयां अलग है, दवाइयां तो लेते रहना है, लेकिन इस योग के प्रयोग द्वारा भी हम अपनी बीमारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं. पण त्याच्यासाठी आपल्याला बघावं लागेल, मैं आत्मा, परमात्मा वहां पर है और उससे वो जो किरणें आ रही है बहुत शक्तिशाली किरणें हैं. एक तर शक्तीची किरण येत आहे किंवा पवित्र किरण येत आहे. बीमारीमध्ये दोन किरण घ्यायची आपण. एक तर पवित्र किरण बाबामधून माझ्यामध्ये येत आहे किंवा खूप शक्तिशाली अशी लाल लाल किरण माझ्यामध्ये येत आहे आणि ती ज्या ठिकाणी मला प्रॉब्लेम आहे त्या ठिकाणी ती किरण जात आहे. बिलकुल त्याचा फोकस बिलकुल स्पीड मध्ये त्या ठिकाणी जात आहे आणि तिथली बिमारी थोडी, त्याचा त्रास कमी होतोय, आपल्याला त्रास कमी जाणवेल. किंवा ती बिमारी पण पुढे चालून जर आपला योग खूपच पॉवरफुल असेल
तर ती बिमारी पण दूर होऊ शकते. एकाग्रता किती आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. तो स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो. अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हो. बाबा म्हणतात ये सेवा भी तुम कर सकते हो. तितकी जर पवित्र किरण आपण सगळ्यांना द्यायला लागलो तर तो परिणाम पण होऊ शकतो. पण तेवढं आपल्याला तेवढी स्थिती बनली पाहिजे, तेवढा वेळ पाहिजे, त्यानुसार आपण ती सेवा करू शकतो करायची असली तर. कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है. संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बचेंगे. पाहते दुनिया वाले तर रिद्धी सिद्धीच्या द्वारे काय करतात, चलती हुई चीज को रोक सकते हैं. वो होतं कधी कधी त्यांच्यामध्ये इतकी आत्मिक शक्ती इतकी जागृत होते आणि रिद्धी सिद्धीच्या प्रयोगाद्वारे चलती हुई चीज को रोक सकते हैं. ये एकाग्रता की सिद्धी आहे. खूप एकाग्र होऊन जातात, ते खूप शक्तिशाली स्थिती असते आत्मिक, आणि त्या आधाराने ते करू शकतात. बाबा म्हणतात तुम्ही काय करा, संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बचेंगे. बाबा म्हणतात तुम्हाला वरदानी बनायचंय. तुमचं जय जयकार कोणत्या आधाराने होणार आहे, संकल्पों को स्टॉप कहो और स्टॉप हो जाए. बाबा म्हणतात बाहेरच्या वस्तूंना स्टॉप करण्याची आवश्यकता नाही. स्वतःमधले जे विचार चालतात त्या विचारांना तुम्ही स्टॉप म्हणायचं आणि ते स्टॉप झाले पाहिजे तिथल्या तिथे. ही सिद्धी प्राप्त करा. त्या आधाराने खूप मोठं कार्य तुम्ही करू शकाल. व्यर्थ एनर्जी आपण जर वाचवली तर खूप शक्तिशाली स्थिती आपली बनत जाईल. आणि जेव्हा आपल्याला लक्षात आलं आपण व्यर्थमध्ये जातोय, स्टॉप, लगेच आदेश आणि लगेच बाबांकडे सोपून द्यायची ती गोष्ट. तो वो ये बाबा म्हणता ये सिद्धि प्राप्त करो. बाकी सभी सिद्धियों से ये सिद्धि सबसे बड़ी है. अपने विचार को, अपने व्यर्थ को स्टॉप कहो और वो स्टॉप हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए तुरंत. और फुल स्टॉप ऐसा लग जाए फिर से वो बात पलट कर आए ही नहीं, उस रूप में नहीं आए. अगर आए वो बात तो सेवा के लिए आए. बाबा की याद में उस बात को हम खत्म कर सकते हैं. होमवर्क आजचा. सोमान, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं. मैं स्वराज्य अधिकारी हूं. चिंतन, चेकिंग. स्वराज्य की कारोबार में सभी कर्मचारी लॉ और ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं. कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी धोका तो नहीं देते हैं. काल आपण बघितलं याच्याविषयी सगळं कालच्या मुरलीमध्ये. योगाभ्यास. मैं आत्मा राजा, मन, बुद्धि और संस्कारों सहित स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक हूं. स्वराज्य अधिकारी बन अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों की दरबार लगाए और एक एक कर्मचारी का हालचाल पूछे. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो,